चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम सेकंड क्लास आपकी कंडक्ट है, लेक्चर 2 है यूजर पर्सोना के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूएक्स का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तकरीबन 30% जो है यूएक्स जो है आपका इस पे डिपेंड करता है यूजर पर्सोना। ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना है। नोट डाउन करें, कॉपी पेंसिल आप लोग पकड़ लें, ये चीजें लिखने वाली हैं सारी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मैं एंड पे सवाल करूंगा आपसे, तब आप जो है क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, यूजर पर्सोना के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं। होता क्या है यूजर पर्सोना? ठीक है, यूजर पर्सोना कहते हैं आपकी ना पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, किसी का नाम अली है। ठीक है, उसका नाम अली है, उसकी एज 17 साल है। ठीक है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ठीक है, वो क्या जॉब कर रहा है। ठीक है, उसकी क्या हॉबी है। ठीक है, वो किस चीज में इंटरेस्ट लेता है। ये सारी चीजें आ जाती हैं यूजर पर्सोना में। ठीक है, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप क्लाइंट को दे। ठीक है ना, क्लाइंट से जब आपकी मीटिंग होती है ना, तो थोड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी आप डिस्कशन होती है। वो पूछता है कि जी आप अपना मुझे यूजर पर्सोना दिखाएं, मैं आपको ना दिखाता भी हूँ आगे जाके ना, प्रैक्टिकल लाइव आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह का यूजर पर्सोना हो सकता है जो क्लाइंट के लिए अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आप सब बनाई है आपके सामने। द आइडियल यूजर पर्सोना, बेहतर से बेहतर जो है अच्छा यूजर पर्सोना कौन सा हो सकता है, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको देखें। नंबर 1, यूनिक। ठीक है, मुनफरिद हो, सबसे मुनफरिद हो, सबसे अलग हो। ठीक है, ये नहीं है कि कुछ क्वालिटी जो दूसरे में पाई जाए वही चीजें जो आप क्लाइंट को दिखा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें आपने यूनिक चीजें दिखानी है कि क्लाइंट अट्रैक्टिव हो, वो आपसे काम करवाए, आपके अलावा किसी दूसरे बंदे के पास ना आ जाए। ठीक है, सेकंड इसका देखें, यूज रियल डाटा। आपका जो डाटा होना चाहिए ना, रियल होना चाहिए। अच्छा, यूएक्स यूआई में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉपी पेस्ट का। ठीक है ना, हो जाती है कॉपी पेस्ट, आप कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते कि सारी आपने वेबसाइट बनाई सारी कॉपी पेस्ट कर ली, इस तरह नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये अलाउ है। ठीक है, आपका जो डाटा है रियल होना चाहिए। कोशिश करें खुद डाटा लिखें, खुद राइट करें, खुद उस पर रिसर्च करें और आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड करें। ठीक है, अवॉइड भी ऐसी, ये क्या होते हैं, इसे वैसे उर्दू मतलब होता है इसका तासुब। ठीक है, मैं आपको उर्दू में भी मतलब बताऊंगा, और यूएक्स में इसका क्या मतलब है, डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या मतलब है, यूजर पर्सोना में इसका क्या मतलब है, इसके अकॉर्डिंग में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे इसको कहते हैं तासुब। ये होता क्या है, ये कहते हैं यानी कि जो सोचते हैं ना आप, सोचने का जो आपका अमल होता है, उसको गलत तरीके से प्रोसेस करने का जो बायस बनता है, जो वजूहात बनती है। ठीक है ना, आप मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते होंगे बहुत ओवर थिंकिंग करते होंगे, बहुत ही ज्यादा सोचते होंगे। ठीक है ना, अब मैं आपको एक और बात बताऊं अच्छी, कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, ये जिंदगी का असूल बनाए। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आप क्लाइंट का कोई काम कर रहे हैं, जी मैं इसको, नेगेटिव अगर आपके आगे ना माइंड में थॉट, तो फिर यकीन करें वो नहीं हो सकता काम। हमेशा पॉजिटिव सोचें, जी मैं करूंगा, हम करेंगे, वी विल डू इट। ठीक है, हम सब ने करना है, होगा काम। ठीक है, गलत थिंकिंग आपने नहीं रखनी, इन चीजों से आपने बचना है, इससे क्या होगा, आप ही मुश्किल में फंसेंगे। ठीक है, फोकस ऑन द प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट पे फोकस रखें। ठीक है, ना कि पास्ट के बारे में सोचें, जी ऐसे था हो गया ये वो, ना ही फ्यूचर के बारे में जाएं, क्योंकि फ्यूचर का आपको पता है, अल्लाह ताला को पता है। ठीक है, आप ना फ्यूचर के बारे में सोचें, पास्ट जो गुजर गया वो हो गया, प्रेजेंट के बारे में सोचे, जो है मौजूद है, जो लोगों को नजर आना चाहिए। आप में क्या क्वालिटी है, आप किस तरह की प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह की प्रोडक्ट आप मार्केट में पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह की प्रोडक्ट आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं जिससे वो सेटिस्फाई हो। आखिरी देखें, कंटेंट स्पेसिफिक, आपका जो कंटेंट है ना, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक होता है कंटेंट, एक होता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये दो मीनिंग है। कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह आप देखते हैं ना अखबारों में इश्तेहारात वगैरह, आर्टिकल्स होते हैं, कंटेंट होते हैं, तो आपने कॉन्टेक्ट थोड़ी यूनिक लगाने हैं, यूनिक उठाने हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, क्लाइंट अच्छा असर पड़ता है और वो सेटिस्फाई रहता है। आगे जाके मैं आपको यूजर पर्सोना के अकॉर्डिंग दिखाता भी हूँ। बस आप ये माइंड में रखें, यूजर पर्सोना क्या होता है कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जो चीजें आ जाती हैं, आप दिन में क्या कर रहे हैं, आपकी हॉबी क्या है। अब आप जैसे यूएक्स यूआई सीख रहे हैं, ठीक है, अब ये सेकंड क्लास है इसकी, तो आप अपने यूजर पर्सोना में आप क्या कैटेगरी भी ऐड करेंगे, यूएक्स यूआई में एक्सपर्ट हूँ। आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं यूएक्स यूआई के अकॉर्डिंग, किसी को सिखा भी सकते हैं और काम वगैरह भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। हमने कोशिश ये करनी है कि सीख के, ठीक है, प्रोजेक्ट्स डील करने हैं, अच्छे क्लाइंट्स डील करने हैं जो हमें अच्छी खासी पेमेंट दें। ठीक है,
अच्छा, क्लाइंट डील करने के अकॉर्डिंग ना कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कहीं जॉब भी करें ना, मैं आपको जॉब की भी एप्लीकेशन बताऊंगा कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ना आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, आपका यूजर पर्सोना अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे इंडीड इंडीड एप्लीकेशन है, वहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई करें जॉब के लिए, यूएक्स यूए की इजीली 60 से 70 हजार सैलरी रख लेते हैं। इजीली बंदा वो रख ले, उनको तो चाहिए होते डिजाइनर, लेकिन 60 70 हजार हमने नहीं कमाना, हमने खुद काम करना है, खुद स्टैंड लेना है। अगर हम जॉब करते रहे तो सारी जिंदगी हम जॉब ही करते रह जाएंगे। जॉब आपने करना है एज अ एक्सपीरियंस, ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस गेन करें ताकि आपने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। इंडीड एप्लीकेशन पे अगर कोई आप इंटरव्यू कर रहा है ना, कोई फीमेल है या मेल है, मैं आपको वो भी बताऊंगा वो कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उनको किस तरह से आंसर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर भी मैं बता दूंगा। ये यूएक्स सारा इसी के अकॉर्डिंग है कि किस तरह क्लाइंट्स को डील करना है। क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा कि किस तरह जो है क्लाइंट सेटिस्फाई हो, वो क्या पूछ रहा है। आपने माइंड में ये रखना है कि क्लाइंट के जो माइंड में चल रहा है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली पता हो। मिसाल के तौर पर मेरे दिल में जो बात है किसी ने बता दी, तो मैं तो समझूंगा यार ये बंदा क्या है, ये मार्केट में इसी से इसको तो काफी नॉलेज है, इससे काम कराओ। तो आपने इस तरह से अपनी प्रैक्टिस, अपनी ग्रिप मजबूत करने के आपको पता होना चाहिए क्लाइंट हमसे ये काम करवाना चाह रहा है, मैं इसको अगर ये वर्क दिखाऊं ये सेटिस्फाई होगा, मेरे अलावा कहीं पर भी नहीं जाएगा, ठीक है। आगे इसके एलिमेंट्स भी देख लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ यूजर पर्सोना, ये लिखते जाएं, ठीक है। 1 से 2 हफ्ते बाद मैं आपका इंशाल्लाह टेस्ट भी रखा करूंगा, तो जो टेस्ट में पास होगा वो मेरे से आगे तक चलेगा। तो आपने चीज़ों को लिखना है, नोट डाउन करना है, किसी के क्वेश्चन हो वो लिखते जाएं, मेरे से पर्सनल भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं, अभी जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि यूजर पर्सोना में आपका नेम आ सकता है, ये मैंने आपको इजीली कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। आप नेम आ सकता है, जैसे मेरा नेम सुभान है, मैंने यहाँ लिख दिया। मेरी फोटो आ सकती है, आप जेंडर यहाँ ले लें, मेल फीमेल, आपकी जॉब का क्या रोल है वो भी आप लिख सकते हैं यूएक्स यूआई के अकॉर्डिंग। आपका क्या फ्यूचर गोल है, ठीक है, आपका मकसद क्या है। अपना हमारा मकसद क्या है कि हमने एक एजेंसी की तरह मिलकर काम करना है, ठीक है, बुनियादें स्ट्रॉन्ग करनी है, जिससे क्या हो हम लाइफ में आगे तक जा सके, अपना गोल को मजबूत करें, अपना एम जो है बेहतर से बेहतर सोचें, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं मायूसी, ठीक है। जो आपको लाइफ में हुए ना, मुश्किलात आई हैं, कहीं कहीं पॉइंट इस तरह से होंगे कि आपको मायूसी हुई, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यूजर पर्सोना में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आप अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे किसी का कुछ एक्सपीरियंस अच्छा है, किसी का बुरा है, तो अच्छा एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हैं यूजर पर्सोना। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद एग्जांपल दी थी, आईफोन की एग्जांपल दी थी। अब किसी को आईफोन चलाना पसंद है, किसी को चलाना नहीं पसंद, कोई बैटरी की वजह से नहीं पसंद करता, तो उसको नहीं पसंद आया, उसका बुरा एक्सपीरियंस है, तो वो क्या हुआ, बुरा एक्सपीरियंस उसके लिए मायूसी हुई, वो भी लिख सकता है फ्रस्ट्रेशन यूजर पर्सोना में। और अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है वो भी लिख सकता है, ठीक है। बिहेवियर, ये भी आप लिख सकते हैं कि आपका बिहेवियर क्या है, ठीक है। क्लाइंट का बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये सारी मालूमात आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर जो डिज़ाइन करेंगे ना, फिग्मा भी करेंगे, ठीक है। ये फिग्मा का ही मैंने जैम बोर्ड खोला हुआ है, जब हम डिज़ाइनिंग पे जाएंगे यहाँ पर कोई काम नहीं, ये वैसे ही आपको समझाने के लिए मैंने चीज़ें लिखी हैं, खुद राइट की हैं, ताकि आपको इजीली वर्डिंग में समझ आए, ठीक है। यहाँ से आप इजीली जो है वर्किंग वगैरह कर सकते हैं, सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। मेन डिज़ाइनिंग हम फिग्मा पे करेंगे मेन, वहाँ पर मैं आपको एक्सेस भी दे दूंगा कि आप पेड फिग्मा इजीली वहां से ले सकते हैं और डिजाइन आप अच्छे बना सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आगे लिख दी है। जैसे फेसबुक है, दराज है, या एजुकेशनल वेबसाइट। अब मिसाल के तौर पर किसी ने फेसबुक बनाई है, ठीक है। अब फेसबुक लॉगिन करने के लिए वो पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछता है ना, जी आपका नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ठीक है। फेसबुक भी अगर आप आईडी बना रहे हैं तो वो पूछता है सारी चीजें, तो ये क्या है, यूजर पर्सोना है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आप देते हैं। अब दराज की वेबसाइट है, कोई आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको एक पेज वो देगा, सारा आपको फिल करना पड़ेगा, जी मैं, मेरा नेम ये है, मेरा एरिया ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये सारा। आप एजुकेशन वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी आप एजुकेशन वेबसाइट उठा ले, वहाँ पर यूज़र पर्सोना आपने फिल करना होता है या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको देनी होती है। आई होप यहाँ तक जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसका मैंने आपको ये डायग्राम वगैरह के अकॉर्डिंग भी दिखा दिया, एलिमेंट्स भी इसके बता दिए, और एग्जाम्पल भी दिखा दिया। मैं आपको ना प्रैक्टिकल थोड़ा दिखा भी देता हूँ, यूज़र पर्सोना होता कैसे है अगर हम यूएक्स यूआई में बनाएं। ये देख रहे हैं, ये वैसी टेम्पलेट है, ये समझाने के लिए नहीं, बस आपको दिखाने के लिए है, ठीक है। यहाँ पर ये पिक आ गई है,
तो ये सारा मिल रहा है, ये एक क्लाइंट का काम हुआ था, तो उसका यूजर पर्सोना ये बनाया था, ये खुद डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। ये मार्केटिंग मैनेजर है। यहाँ पे इसका डेमोग्राफिक आ गया, एज वगैरह आ गई, जेंडर आ गया, इसकी बायो में इसने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी, इसका मकसद क्या है वो इसने दे दिया, इसके पेन पॉइंट्स कहाँ कहाँ इसको मुश्किलात आती हैं, ये वो सारी चीजें आप देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज है, ठीक है, इसका ब्रांड कौन सा है, बिहेवियर कौन सा है, ये सारा आपका यूजर पर्सोना है। इस तरह से आपने बनाना है, अपने लिए भी बना सकते हैं, क्लाइंट के लिए भी आप बना सकते हैं। ये टेम्पलेट है, ये वैसे ही आपको जस्ट दिखाया ताकि आपको पता चले किस तरह का होता है यूजर पर्सोना, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अभी मैं इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मैं ना ग्रुप में शेयर करता रहूंगा, जब आप सीख जाएंगे ना, जॉब भी वैकेंसी आती रहती है, जॉब के लिए भी मैं आपको भेजता रहूंगा लिंक। तो आपने लेकिन माइंड यही रखना है कि हमने बिजनेस करना है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन जो है क्लाइंट से किस तरह करना है, या कोई आप जॉब्स वाला इंटरव्यू है तो वो ले रहा है, तो वो आपने किस तरह करना है, ये मैंने 5-6 क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। लास्ट टाइम जो पिछली क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने ये आपका कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कराया था, आपको याद होगा। जागन फ्री क्वेश्चन, एक है स्टूडेंट, उनका मुझे मैसेज आया था कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता दे, अच्छे से समझने लगी, इसलिए मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन की हेडिंग बना के ये दोबारा से लिख लिया है कि ये क्या होता है, हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। जागन फ्री क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपके क्वेश्चन है ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना हो, ठीक है, आपके क्वेश्चन ओपन एंडेड होने चाहिए। आपको शायद कंसेप्ट क्लियर होगा, मैं फिर भी दोबारा बता देता हूँ। जैसे आपका नाम मैं पूछता हूँ जी, आपका नाम क्या है, आप कह रहे हैं अली, मैंने सवाल किया, जवाब खत्म हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने सवाल इस तरह का करना है कि जवाब अंदर से अंदर निकलते जाएं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको यूजर पर्सोना दिखाया, ठीक है, हमने उसमें देखा डेमोग्राफिक था क्या था, अगर मैं यूजर पर्सोना के अकॉर्डिंग बात छेड़ता हूँ ना, तो खुद ब खुद 100 बातें निकलेंगी जी। आपका डेमोग्राफी क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, बिहेवियर क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन आपने करने हैं हमेशा क्लाइंट से। अगर आप क्लोज एंडेड करोगे ना, तो वो भी डिसअपॉइंट होगा, तो आपके लिए मसला है। जैसे जी आपने क्या काम करवाना है, वो कहता है जी वेबसाइट, बात खत्म होगी। उससे पूछें जी वेबसाइट पे क्या वर्किंग करवानी है, अंदर आपको कलर स्कीमिंग क्या होनी चाहिए, एक रो मैप पूरा बनाए अपने माइंड में, एक रो मैप बनाए, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, आपका जो माइंड है ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए, यानी कि तूफानी माइंड होना चाहिए, आपका जिस्म तूफानी होना चाहिए, कि डिजाइन जो है ऐसा लगे तूफानी डिजाइन है, ठीक है। इसका रो मैप भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी लिखे हैं, रो मैप में क्या क्या चीजें आती हैं, ये भी आपको डिटेल में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। आगे देखें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, आपका अभी हमने पीछे पढ़ा क्या मकसद होना चाहिए, क्या क्या आपकी छोटी छोटी चीजें आप लिखें जो आपने इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर पूछने हैं, पहले से आप रेडी रहें, ठीक है। फील एंड पेन पॉइंट्स, ये भी आप क्या क्लाइंट के लिए महसूस कर रहे हैं, ठीक है, क्या जो है ऐसे क्वेश्चन हो कि आप खुशगवार महसूस हो आपको भी और क्लाइंट को भी, ठीक है। पेन पॉइंट्स, अपनी खामियां भी ढूंढें कि कहाँ कहाँ पर आपको मसला आ रहा है, कहाँ कहाँ पर आपको मुश्किलात का सामना आ रहा है, ठीक है। क्लाइंट्स जो है डिसअपॉइंट ना हो, ये बस आपने ख्याल रखना है। तो आपने अपने वो भी देखनी है चीजें जहां पर आप खुशी महसूस कर रहे हैं, आपने वो भी चीजें देखनी है जहां पर आपको मुश्किलात का सामना आ रहा है, ठीक है। मकसद आपका जो है क्लाइंट्स को सर्टिफाई करके उसका डिजाइन तैयार करना है। $1000 के मैं फिर बता रहा हूँ, इजीली क्लाइंट्स मिल जाते हैं, यूएक्स यूआई के तो खास तौर पर। यूआई हर कोई कर लेता है, क्योंकि डिजाइन बनाना मुश्किल नहीं है, आप यूट्यूब पे भी उठा सकते हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यूएक्स जो है, हम काफी स्टूडेंट्स के शिकवे हैं जी सर हमने तो कोर्स सीखा हुआ है, हम बहुत अच्छा डिजाइन बना लेते हैं, लेकिन मसला क्या है, क्लाइंट नहीं मिल रहे। तो इसके लिए ये मैंने यूएक्स का एडवांस ये है चीजें आपके लिखी हैं। तकरीबन हम 10 से 12 क्लासेस जो हैं यूएक्स की रखेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, किस तरह क्लाइंट्स को डील करना है, क्लाइंट्स जाए ना क्या पूछे, ये सारी चीजें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपकी सेकंड क्लास है, इतना मैं बर्डन भी नहीं डाल रहा, थोड़ी इंट्रो वगैरह भी रख रहे हैं। आगे जाके हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि हमने पढ़ी थी, अब जेन में है कि हम क्यों पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके लाज वगैरह भी आगे जाके आएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपने बस बोर नहीं होना, ठीक है। जो मैं काम दूं, कम काम दूंगा वो भी आपने करना है, ठीक है। बोर नहीं होना, थ्योरी है, लेकिन ये चीजें मोस्ट यानी कि इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ में भी काम आएगी इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं काम आएगी, सीखा हुआ कहीं भी आपका जाया नहीं होगा, ठीक है। ये रो मैप है, इसको आपने समझना नहीं है, बस वैसे ही मैंने लिखा है कि रो मैप अगर आपने वेबसाइट का बनाना है, तो उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, होम पेज, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना यूआई में, तब मैं आपको ये चीजें बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी बस आप वैसे ही देखें, रो मैप अगर कोई वेबसाइट का पूछे ना क्लाइंट, तो आप ये सारी चीजें उसको कह दें, उसे पता हो वाकई इसको वेबसाइट का नॉलेज है, इसको मोबाइल ऐप का नॉलेज है। जैसे
अगर मैंने वेबसाइट का रोम ऐप बनाना है, फर्स्ट में देखें होम पेज, इसमें हेडर आ गया, हीरो सेक्शन आ गया, ठीक है। अंदर ही अंदर काफी कैटेगरी भी आ जाती हैं। कैटेगरी आ गई, सब कैटेगरी आ गई, ठीक है। पेजेस आ गए आपके, उसके अंदर ही सब पेजेस भी आ गए, ठीक है। आगे कार्ड्स भी आप लगा सकते हैं, 3 लगा लें कार्ड, 4 कार्ड लगा लें, कोई भी कैटेगरी जी मैंने लिखी है, पेजेस भी लिखे हैं। फीचर इन कलेक्शन, कलेक्शन में आपकी क्या फीचर जो है वो लिस्ट होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट जो है, टेस्टिमोनियल्स, इनसाइड एंड ब्लॉग वीडियोस, कॉल टू एक्शन फुटर, ये भी मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं बस जस्ट बता रहा हूँ कि रो मैप क्या होता है वेबसाइट का। इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा भी, एक एक चीज आपको बताऊंगा भी कि इसको किस तरह करना है, क्यों हमने पढ़ा था यूएक्स में, क्यों अब हम यूआई में कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम फेसेस देख लेते हैं, ये थोड़े जो है वर्ड डिफिकल्ट हैं, इसको आप समझें। मैं उर्दू में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप लिखते भी जाएं, रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मैं सेंड कर दूंगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले लें या मोबाइल पे भी पिक वगैरह ले सकते हैं, तो ये चीज़ों को आप लिखें, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक रखते हैं, फिर हम 5 मिनट तक क्लास को ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर एक दो आपसे बातें शेयर करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है हम करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम फेसेस, कि आपको कौन कौन से मसले जो हैं आ सकते हैं, कौन कौन से मसलों का आपको सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। डिज़ाइन थिंकिंग, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, जो सारा यूएक्स यूआई है ना आपकी डिज़ाइन थिंकिंग पे है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट क्या सोच रहा है, आपने किस तरह का डिज़ाइन बनाना है कि क्लाइंट जो है अट्रैक्टिव हो, ठीक है। जैसे कलर स्कीमिंग जो है, आप किसी को ना कलर स्कीमिंग का बहुत ही यानी कि इसमें रोल है यूएक्स यूआई में। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे ना लाइट कलर पसंद है, जैसे ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ग्रे हो गया। अब कुछ लोगों को लाइट कलर नहीं पसंद होंगे, कुछ लोगों को डार्क कलर पसंद होंगे, जैसे किसी को रेड हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ब्लू हो गया। तो हर एक का अपना अपना है, ठीक है ना, हर एक का अपना अपना हिसाब है। तो आपने अपने नहीं सोचना कि मुझे लाइट पसंद है तो क्लाइंट को भी लाइट पसंद होंगे, आपने देखना क्लाइंट को क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोजेक्ट पकड़ना है, ठीक है। अब ये ना हो जी मुझे तो लाइट पसंद है, मैं लाइट बना देता हूँ वेबसाइट, क्लाइंट को शेयर की, क्लाइंट कह रहा है ये क्या है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपने क्लाइंट का देखना कि क्लाइंट क्या थिंकिंग रखना है, आपने क्या थिंकिंग रखनी है, ये सारा डिजाइन थिंकिंग, ठीक है। आइटरेटिव प्रोसेस का करते हैं। आइटरेटिव प्रोसेस वैसे इसका होता है तकरारी अमल, ठीक है, उर्दू माइनिंग है तकरारी अमल। यूएक्स में इसका क्या है रोल, कि तसलसल के साथ दोहराया जाने वाला अमल, ठीक है। बार बार तसलसल के साथ, सीक्वेंस के साथ जो है अमल दोहराया जा रहा है। जैसे आप रिसर्चिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, आप बार बार रिसर्च करोगे चीजों की। डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन आप एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा नहीं, बनाते रहेंगे डिजाइन। कोई आप चीज टेस्ट कर रहे हैं, तो तसलसल के साथ आप कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं यूएक्स यूआई में तसलसल के साथ दोहराए जाने वाला अमल, ठीक है। आगे देखते हैं, डिफाइनिंग एंड रीफ्रेमिंग प्रॉब्लम। रीफ्रेमिंग कहते हैं किसी चीज को नए तरीके से पेश करना। जैसे आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है। ए बी टेस्टिंग का आपको आई थिंक पता होगा, मैं आगे क्लास में ए बी टेस्टिंग के कोडिंग भी है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ए बी टेस्टिंग वैसे क्या होती है, जैसे मैंने ना दो चीजें बनाई, वेबसाइट है, एक वेबसाइट ये है, एक वेबसाइट ये है, एक मिसाल है। ये मैंने वेबसाइट जो है ना बैकअप में रखी है, पहले मैं क्लाइंट को ना ये वाली वेबसाइट पेश करूंगा, ठीक है। तो अगर बाय चांस उसको नहीं पसंद आती, तो कोई मसला नहीं है, मैं उसको दूसरी पसंद दिखाऊंगा, दूसरी उसको दिखाऊंगा, हो सकता है उसको ये वाली पसंद आ जाए। तो ये होता है एबी टेस्टिंग, आपने एक चीज जो है बैकअप में रखनी है, एक चीज का नहीं रिजल्ट आ रहा, दूसरी चीज का रिजल्ट आना चाहिए। तो ये रिफ्रेमिंग जो है, आप जो है क्लाइंट का काम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर उसने कोई गलती निकाली है, तो आपने ये नहीं कहना जी सर आपने जो पेमेंट की थी बस उस हिसाब से आपका काम हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने कहना जी सर 10 मिनट दें, ये अभी आपका काम हो जाता है, दोबारा बनाए, सारी ना दोबारा बनाए, कुछ चेंजिंग रहे, जो उसको चीज़ नहीं पसंद आ रही, उसको टाइपोग्राफी नहीं पसंद आ रही, टाइपोग्राफी कहते हैं फोन्ट्स को। जैसे ये फोन्ट्स देखने, इस फोन्ट्स का भी बड़ा रोल है यूएक्स यूआई में। मैं आपको कुछ वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पर फोन्ट जो है वो फ्री में मिलते हैं, वरना ये फोन्ट बाय करने पड़ते हैं। अगर जो क्लाइंट है फोन्ट का भी कहे ना कि मुझे अच्छे फोन्ट चाहिए, तो आप उसके उसके सेपरेट चार्जेस भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई मसला आ रहा है, कोई कलर नहीं उसको अच्छा आ रहा, कोई मसला नहीं, आप उसको दोबारा से बना दें, ठीक है। आगे देखें, आइडिएशन एंड क्रिएटिविटी। वैसे आइडिएशन कहते हैं नजरिया, और क्रिएटिविटी कहते हैं तख्लीकी सलाहियत, ठीक है। आपका नजरिया क्या होना चाहिए, अभी हमने पीछे पढ़ा, आपका मकसद क्या होना चाहिए, तख्लीकी सोच। आपने हर किस्म, हर लोगों से यानी कि मुनफरिद सोच, तख्लीकी सोच होनी चाहिए, डिजाइन वाली सोच होनी चाहिए। अब हम डिजाइनिंग का काम करें, तो आपका माइंड भी डिजाइनिंग की तरह फास्ट होना चाहिए, ठीक है, डिजाइनिंग की तरह काम होना।
काम कर रहा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें डिवर्जेंट थिंकिंग। डिवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं मुख्तलिफ सोच रखना, ठीक है। हर अभी हमने पीछे पढ़ा कि आप जो है दूसरे लोगों से, अपने फ्रेंड्स हो गए, कोई रिश्तेदार हो गए, उन लोगों से आप मुख्तलिफ सोच रखें। यहाँ पे डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग है, तो डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ सोच रखना। कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए कि एक स्टेटमेंट में ही जो है क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा जो कुछ लोग होते हैं बोलते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बड़े लोग होते हैं ना बिजनेसमैन, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट पास करते हैं। क्यों? उनकी सोच मुख्तलिफ होती है। उनकी जो सोच होती है बिजनेस के अकॉर्डिंग होती है, एक स्टेटमेंट में ही उनका आंसर होता है। तो आप इस तरह किया करें कि बात को जो है एक ही छोटी सी स्टेटमेंट ऐसी हो कि जो सारी बात उसमें कवर हो जाए, ना कि एक एक चीज बताएं, ना कि एक एक चीज पूछें, ठीक है। इससे क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। कोलैबोरेशन आइडिएशन, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपसे कोलैबोरेट हो रहा हूँ, ठीक है। आप नजरिए के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट का काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है कोलैबोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। नंबर 7 देखें, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। अच्छा ये आप देख रहे हैं प्रोटोटाइपिंग, ये जो है मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि ये यूआई में इस्तेमाल होगी। वैसे इसको कहते हैं नमूना। जैसे आपने वेबसाइट का एक ढांचा बनाया ना, एक कोई भी आपने स्ट्रक्चर बनाया, वो आपकी प्रोटोटाइपिंग कहला लें। लेकिन इसको हम प्रॉपर सीखेंगे, इस पे प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे प्रोटोटाइप। जैसे अभी मैंने आपको रो मैप दिखाया, इस पे हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है, ठीक है। और प्रोटोटाइप भी हम इंशाल्लाह यूआई में सीखेंगे, उस पे टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल नेचर, आपने कोई काम किया, एक्सपेरिमेंट किया, अब उस एक्सपेरिमेंट को आप किसी को, जैसे एक एजेंसी है, ठीक है, वहां पर 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं, एक मिसाल है। तो एक बंदे ने काम किया, अब वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने दूसरे को दिखाना चाह रहा है, यार ये काम ठीक है कि नहीं, तीसरे को दिखाना चाह रहा है, यार ये काम ठीक है कि नहीं। फिर वो कर करा के अपने बॉस के पास आते हैं जो ओनर होता है, उसको दिखाते हैं ये काम ठीक है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो जो ओनर होता है वो क्या करता है, जो गलतियां होती हैं वो ठीक कर देता है, फिर वो मिलके जो है क्लाइंट को अपना जो है काम पेश करते हैं ताकि कोई भी मसला ना आए, ठीक है। हीरोस्टिक एनालिसिस। हीरोस्टिक एनालिसिस ये भी वही तहकीकी इसका मतलब होता है उर्दू में, ठीक है। कोई भी आप तहकीक कर रहे हैं, कोई आपका तज्जिया है, ठीक है, दूसरों से मुनफरिद होना चाहिए। टॉलरेंस फॉर फेलियर, इसे कहते हैं नाकामी बर्दाश्त करने की सलाहियत। आपने देखा होगा बाज लोग होते हैं, अगर किसी को कोई मसला हुआ ना, कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो हार जाते हैं, थके हारे हो जाते हैं, जी अब नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जिंदगी जो है वो फेलियर का नाम है, शायद आपको नहीं बताया था, किसी और की क्लास हो रही थी। फेलियर से इंसान सीखता है, एक दफा नाकाम हुए कोई मसला नहीं, दूसरी दफा नाकाम हुए कोई मसला नहीं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने चलते जाना है। जिंदगी है ही फेलियर का नाम है। तो लक भी चल जाती है, लेकिन आपने बस मेहनत करते रहना, कभी भी जो है नाकामी जो है ये नहीं करना जी ऐसे हो गया मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बनाया क्लाइंट का, वो क्लाइंट को नहीं पसंद आया, तो आपने अपनी उस नाकामी को बर्दाश्त करने की आप में सलाहियत होनी चाहिए कि मैं और इससे बेहतर करूंगा, कि मेरे में क्या है खामियां, जो क्लाइंट जो डिसअपॉइंट हुआ उसको आपने इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए अपने स्किल को इम्प्रूव करें, उसको अपने आप को पॉलिश करें, ठीक है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ही सारा काम है। लास्ट देखें, ट्रेस्ट। अच्छा ट्रेस्ट वैसे कहते हैं रद्दी की टोकरी में, उर्दू में इसका मायने है, लेकिन यूएक्स में इसका क्या होगा कि क्लाइंट को डिजाइन पसंद ना आए, यानी कि उसने डिजाइन को रद्दी करार दे दिया, ठीक है। तो आपने इस तरह का भी काम करना कि क्लाइंट को जो है वो बिल्कुल काम पसंद ना आए। काम आपने सीक्वेंस से करना है सारा, इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारा बताऊंगा। ये बस चीज़ें आपने बस समझनी है, इसको हम प्रैक्टिकल भी सारी चीज़ें देखेंगे, प्रैक्टिकल हम सारा काम करेंगे, इंशाल्लाह कोई आपको मसला नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है वो पूछे। थर्ड क्लास हम इंशाल्लाह रखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है। ये थर्ड लेक्चर है, हम इंशाल्लाह रखेंगे, मैं आपको डे बता दूंगा कब आपकी क्लास होगी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है, कोई सवाल है, वो पूछ सकता है जी। नो सर अभी तो नहीं है, बाकी ये फिर इसको ये देखेंगे रिपीट क्लास, फिर कोई आता है सवाल फिर मैं पूछूंगा आपसे। समझ लगी क्योंकि मैं आपको? अब, जी जी, बाकी मैं एक क्लास एक नहीं देखता मरतबा, मैं काफी मरतबा देखता हूँ, 4 5 मरतबा ना बार अच्छी बार। बात है, अच्छी बात है, ये ऐसी प्रैक्टिस ही आएगा, बार बार देखें, अपना एक माइंड में एम बना लें कि मैंने ये करना है, इसी पे मेरा है फ्यूचर, ठीक है। ग्रिप कर लें, ग्रिप अपनी पक्की कर लें, फिर सब कुछ कर अच्छा। सकते हैं। और किसी का जी। क्वेश्चन?
हाँ ये अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने पूछना था कि वालेकुम ये अस्सलाम। परसोना का हाँ जी, ये मकसद यानी कि बेसिक है क्या ये, कि हमने किस बेस पे किस क्लाइंट को क्या अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी कि हम क्या वर्किंग कर रहे हैं, जी यानी कि आपने इसको थोड़ा सा। जी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर कोई क्लाइंट का भी प्रोजेक्ट है ना, अगर क्लाइंट जो है किसी को देना चाह रहा है, तो उसके लिए भी आपको यूजर पर्सोना बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने किसी कंपनी को काम देना है, अब कंपनी वाला बड़ा यानी कि काम है, लेकिन काम मुझे नहीं आता, मैं किसी से करवा रहा हूँ। तो मैं उसको बताऊंगा जी मेरा यूजर पर्सोना ये है, ये सारा मैं उसको डाटा दूंगा। तो वो क्या करेगा, डाटा सारा फिल करेगा, सारा लिखेगा, उसका एक यूजर पर्सोना बनाएगा, और वो उसको काम दे देगा। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जो है क्लाइंट को दे सकते हैं। क्लाइंट के कोडिंग भी आप जो है उसका काम अगर कर रहे हैं, तो उसकी भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, वो आपसे वेबसाइट बना रहा है, तो वेबसाइट में तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती ही आती है। ठीक है, ये मैंने इसके पॉइंट्स लिखे हैं, यूनिक होनी चाहिए, डाटा रियल होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, और मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरह का होना चाहिए। ये देख रहे हैं, इसमें एज आ गई, डेमोग्राफिक में एज, जेंडर, ये वो सारा बायो आ गया। ये क्लाइंट का बनाया है। ठीक है, ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं, ये क्लाइंट का बनाया है, ये टेम्पलेट है खाली। और ये इसमें इसी को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, ये आप देख रहे होंगे आसान है। ये कम से कम भी कोई 2-2.5 घंटे का काम है। ठीक है, अगर जिसकी स्पीड अच्छी हो वो तो घंटे में भी बना ले, कुछ लोग तो 2-2 3-3 दिन लगा लेते हैं इस डिजाइन में। तो जो मैं जो यानी कि ये परसोना में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि जो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है कि हमने वो हासिल करनी है, ताकि क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई हो जाए, उसको यकीन दहानी हो जाए। हाँ, ये भी मतलब ले सकते हैं आप। और दूसरा मैंने ये भी बताया, अगर क्लाइंट आपसे काम करवा रहा है, तो वो भी आपको यूजर पर्सोना देगा, वो उसके लिए भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक। और किसी का भी क्वेश्चन? किसी का कोई मसला हुआ ना, वो मेरे से पर्सनल भी पूछ सकता है, ग्रुप में भी पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह, मेरी कोशिश होती है कि आपसे जब मैसेज है 24/7 ऑनलाइन ही रहूँ, उसी वक्त ही जवाब हो। किसी का भी गिला वगैरह हो तो वो क्लास में भी कर लिया करे। बाकी कोशिश यही होती है कि सबको जो है वो टाइम पे जवाब दूँ। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि ज़िंदगी में ना हमेशा हक का साथ दें। ठीक है, अगर आप ये करेंगे, कामयाबी खुद ब खुद जो है वो आपके कदमों में आएगी। अब मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। हम यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, काफ़ी पुरानी बात है। तो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, वो न्यू आए थे। तो स्टार्टिंग में ना वो हमें ऐसे लगा जैसे ना बड़े गुस्से वाले हैं। अब यूनिवर्सिटी में हम बैठे हुए हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। तो वो सर आए हैं, तो आते सार ना उन्होंने एक लड़की को ना खड़ा किया। लड़की को खड़ा करके तो उससे कहते कि मेरी क्लास से ना निकलो। ठीक है, अब हम सारे देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब वो लड़की भी परेशान है, सर काफी ना गुस्से में कह रहे थे। अब वो लड़की के बैग उठाया, जिस तरह आपको पता है, गुस्से से चली गई। अब हर तरफ ना खामोशी है, एक साहब का ना ऐसा माहौल बना हुआ था। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देख रहे हैं, सर ना हंस रहे हैं, उनके चेहरे पे ना मुस्कुराहट है। तो हमने पूछा, सर ये अभी क्या माजरा हुआ था? तो उन्होंने कहा कि मैं क्लास में आया, मैंने लड़की को उठाया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो आप लोग यहाँ पर 40-50 लोग बैठे हुए थे, आप लोगों ने मुझे पूछा कि सर इसका क्या कसूर था? हमने कहा नहीं। तो उन्होंने यानी कि ना समझाने के लिए एग्जाम्पल दी थी कि हम लोग देख रहे हैं सारा, जब लड़की ने कुछ किया ही नहीं है, हम तो सर का गुस्सा देख के चुप है ना, तो हम हक के लिए क्यों नहीं बोले? ठीक है, समझाने का ये मकसद है। जहां पर आपको नजर आए कोई भी बंदा हो, हक जहां पर हो ना, वहां पर आपने स्टैंड भी लेना है। हक पर बात है तो आपने उस मामले को, मैटर को फेस करना है। ठीक है, ये वैसे ही आपको एक मिसाल दिया, वो काफी उस टाइम इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैंने कहा शेयर कर दूं आपसे। ठीक है, फिर हम क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ग्रुप में मैं ना प्रॉपर शेड्यूल वगैरह भी बता दूंगा कि किस किस डे और किस किस टाइम क्लास हुआ करेगी। बाकी आप लोग जो है क्लासेस टाइम पे ले काम करें। अच्छा, आपने काम क्या करना है आज से? थोड़ा सा एक काम दे रहा हूँ आपको, आसान सा काम है। आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज, जाहिर सी बात है, कर लेते हैं। एक न्यू बनानी है फेसबुक पे आईडी, और एक न्यू बनानी है इंस्टाग्राम पे आईडी। ये तो आप कर ही सकते हैं, 10 से 15 मिनट का काम है। आईडी किसके रेलिवेंट बनानी है? यूएक्स यूआई के कोडिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट लेक्चर में भी, फेसबुक पे भी अच्छे खासे क्लाइंट मिल जाते हैं, फजूल ऑडियंस वहां पर मौजूद है, लेकिन वहां से भी बड़ा क्लाइंट आ जाता है। और इंस्टाग्राम से भी क्लाइंट आ जाते हैं। तो उससे क्या होना चाहिए, आईडी जो है आपकी रनिंग में आ जाएगी। जब तक हम 3 महीने का सेशन है, 3 महीने के दौरान आईडी को हमने रनिंग पे भी लेकर आना है, क्योंकि न्यू आईडी बनाएंगे ना, उस पर क्लाइंट जो है वो इतना सेटिस्फाई नहीं होता। तो आपने क्या करना है, नेम फेसबुक। रखना है क्या क्या? जी, नेम, मैंने कहा नेम उसका आप ये नेम ये रखना क्या है आईडी का अपनी, आप इंस्टा और फेसबुक? अपने, अब जैसे देखे ना, मैंने क्या अभी मैंने कोर्स का नाम क्या रखा हुआ है अपने नेम से, UI डॉट यूआई। स्वाम। ठीक है, आप इस वाह। तरह कर लें, UX
अपना नाम कर लें ux.com या यूएक्स, कोई भी कोडिंग इस तरह से आपने रेलिवेंट के नेम रखना है। तो जब हम डिजाइनिंग करेंगे ना, तो आपने रोज का रोज एक ना एक डिजाइन वहां पर जो है डालना करना है। इससे क्या होगा, आपकी आईडी भी रैंकिंग में आएगी और काम वगैरह भी वहां से आ सकता है। ठीक है, ये ठीक आप है लोगों सर, का ठीक है। काम है। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।